नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज की स्टोरी देसी घी के बारे में है, भैंस का घी। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर घी जो है भैंस का होता है। भैंस का घी जो आप तक पहुंचता है उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, कहां कहां उसमें मिलावट हो सकती है और वो क्या प्रक्रिया है जिससे हमारे पुरखे शुद्ध घी तैयार करते थे, वो पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये पीछे देखिए आपको भैंस नजर आ रही है। मैं एक गांव में हूँ हरियाणा के, जिसके घर में ये भैंस बंधी हुई है। इससे जो दूध निकलता है उस दूध से घी दो तरीके से बनता है। एक तो जो दूध निकला इकट्ठा करते हैं, उसकी क्रीम निकाल लेते हैं और क्रीम से घी बनाते हैं। वो घी सस्ता पड़ता है क्योंकि क्रीम निकालने के बाद जो दूध बच जाता है उसको भी सेल कर देते हैं या उसका पनीर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से दूध के दो प्रोडक्ट बने। एक तो क्रीम निकली और क्रीम को गर्म करके घी बनाया गया, वो सस्ता पड़ता है। और जो दूध से फैट निकाल कर दूध आप तक पहुंचता है, जिसे टोन्ड या डबल टोन्ड दूध के रूप में आप खरीदते हैं, वो क्रीम निकला हुआ घी होता है। और पनीर भी क्रीम निकलने के बाद बन जाता है। तो वो जो घी है शुद्ध तो होता है, पर उसकी प्रक्रिया वो नहीं होती जो फॉलो की जाती है परंपरागत तरीके से। जो असली तरीका है घी बनाने का वो ये है कि जो वहां से दूध निकला भैंस का, उसको गर्म किया जाता है दिन भर। गांव में देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर इसको हारा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। यहाँ पर दूध को गर्म किया जाता है, दिन भर ये गर्म होता रहता है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गई है हम मॉडर्न जमाने में, कि यहाँ जो दूध गर्म होता है दिन भर, वो दूध सिल्वर के बर्तन में गर्म रखते हैं, एल्यूमिनियम में। लेकिन पहले मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की कढ़ावनी बोलते हैं उसे लोकल भाषा में, उसमें दूध गर्म रखा जाता था। ये देखिए आपको, ये मिट्टी की है, इसमें पूरे दिन भर दूध पकता है और वो बिल्कुल लाल हो जाता है। उसके बाद इस दूध को शाम को जमाया जाता है। लेकिन कमाल देखिए, अब ज़्यादातर घर सिल्वर के बर्तन में गर्म रखते हैं, पूरे दिन सिल्वर के बर्तन में गर्म होता रहता है। कारण क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको रोज़ साफ़ करना पड़ता है। एल्यूमिनियम के बर्तन को साफ़ करना आसान हो जाता है और उसमें ज़्यादा हीट भी नहीं देनी पड़ती, कम हीट में दूध गर्म हो जाता है। तो ये बेनिफिट के चक्कर में हमने मिट्टी की जो बर्तन था उसमें छोड़ दिया। लेकिन इस घर में ये एक लेक्चरर हैं और उन्होंने परंपरा को फॉलो किया और वापस से मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करना शुरू करवाया। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, मिट्टी की जो बर्तन है पूरे दिन दूध गर्म होता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ और क्या करते हैं। फिर मिट्टी के बर्तन के में दूध तो गर्म हो गया, लेकिन जमाएंगे उसको, दही जो है वो फिर एल्यूमिनियम का होता है। तो यहाँ पर भी वही परंपरागत तरीके से ये आपको दिखाएं। ये देखिए, इसमें जमाया जाता है दूध। इसमें दूध जमाने से क्या है, यही परंपरागत तरीका है जो हमारा एंशिएंट तरीका था। और इसके बाद जब दूध जम जाता है उसको बाद सुबह बिलोया जाता है। अब बिलोने की प्रक्रिया जो है वो भी दो थी, एक हाथ वाली जो हमारे बुजुर्ग नानी दादी बिलोती थी, अब मशीन से आ गया है। लेकिन उसमें क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है हाथ से वाली में, तो अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने दूध एल्यूमिनियम के बर्तन में गर्म किया है, एल्यूमिनियम के बर्तन में जमाया या मिट्टी के बर्तन में जमाया। तो यहाँ से फिर वो दूध को बिलो करके जो मक्खन निकलता है उसको धीरे धीरे चूल्हे पर या उसमें गर्म करते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये घी तैयार हुआ है शुद्ध देसी तरीके से, बिल्कुल परंपरागत तरीके से। और ये अभी आपको हल्का सा हरा इसमें नज़र आ रहा होगा। ये इसको गर्म करने के बाद, हल्का गर्म करने के बाद, इसके ऊपर की जो वाइट लस्सी का जो आता है पार्ट, उसे फूई बोलते हैं लोकल भाषा में, वो निकालने के बाद इसको हल्के से गर्म करते हैं और फिर ये बन जाता है ऐसे। ये जमेगा तो इसका रूप बदल जाता है और लिक्विड फॉर्म में ऐसा रहता है। यही घी वास्तव में जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, परंपरागत तरीके से प्रक्रिया से प्रोसेस करके बनाया जाता है, वो ये घी है। हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो या तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो ऐसे ही एक घर में है और ऐसे ही एक पशु आप देख रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं ऐसे लोगों को। यदि कोई पशुपालक भाई फिल्म देख रहा है और वो इस तरीके से घी या दूध तैयार कर रहा है, घी निकाल रहा है देसी, तो हमसे कमेंट में ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि ऐसे लोगों को जोड़कर जो उत्पाद तैयार होता है वो सीधे अगर उपभोक्ता खरीदेंगे तो दोनों का लाभ है। और लोग भी अच्छे रेट देने को तैयार हैं, बशर्ते शुद्ध चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको हमने स्टोरी दिखाई घी की और शुद्ध देसी घी की, जो तैयार कैसे होता है। और एक और मेरी पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट है जो घी तैयार करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन को छोड़ दीजिए। एल्यूमिनियम में दूध गर्म करना और दूध को जमाना दोनों ही खतरनाक है। अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन को छोड़कर इस तरह से
घी तैयार कर रहे हैं, कमेंट में जरूर मैसेज करें ताकि आपके घी के ग्राहक सीधे उपभोक्ता आपको मिलें। ये हम एक कड़ी बना रहे हैं टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से कि ग्राहक और किसान सीधा जुड़े, और इसीलिए निःशुल्क हम ऐसे किसानों को आप तक पहुंचाते हैं जो शुद्ध चीजें तैयार करें और शुद्ध चीजें ही लोगों तक पहुंचे। आगे भी हम आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि आपको बता दें कई साइंटिस्ट से हमारी बात होती है, अब जो अत्यधिक पेस्टिसाइड डाला जा रहा है उसका रेजिड्यू क्रॉप में आता है और फिर हमारे ह्यूमन बॉडी में जाता है। चेन सिस्टम बन गई है, उसे ब्रेक करना है ताकि हिंदुस्तान या दुनिया भर में लोग स्वस्थ रहें और किसानों की आय बढ़े। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।